गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी सबसे पहले हम आज पॉलिनोमियल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं वो समझेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करें आगे इसके तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझेंगे टर्म कि टर्म क्या होता है। टर्म के लिए मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 5x, दैट इज़ टर्म। इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं या इसके नाम से भी जानते हैं, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर ये जो x होता है ये आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल। एंड जो ये y होता है ये क्या होता है? कोफिशिएंट, या फिर इसको आप कह सकते हो नंबर पार्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। बट जो आपका कोफिशिएंट होता है वो आपकी उसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो आपकी चेंज नहीं होगी। अगर 5 है तो 5 ही रहेगी। अब आगे डिस्कस करते हैं हम कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या होता है? चेन ऑफ टर्म्स, यानी ये टर्म्स की चेन होती है जो प्लस माइनस के साइन से आपस में जुड़ी होती है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ अगर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये क्या है? आपकी एक पॉलिनोमियल है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, देखो वेरिएबल है और क्या है, देखो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? चेन ऑफ टर्म्स। इसमें टर्म्स कितने आ गए? 3, 1 2 3। ठीक है, बट आप अगर कहोगे कि ये तो 5 कांस्टेंट है, यानी इसमें तो x वेरिएबल कहीं है नहीं, तो देखो 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? अगर मैं 5 को लिखूँ तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 5x रेज़ टू पावर 0। अब आपने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट एंड पावर एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला था a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1। ये पढ़ा था आपने। इट मीन्स x रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, यानी 5 इंटू 1 कितना होगा? 5। तो ये भी क्या है? आपका एक टर्म्स ही है। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक टर्म्स ही है, बट इसको ऐसा लिखा नहीं जाता है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टर्म्स और पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के स्पेसिफिक कुछ नेम हैं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, यानी इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके कुछ नेम हैं, वो देख लेते हैं। नाम होते हैं, जैसे इनको पहला नाम है मोनोमियल, फिर बायोनोमियल, फिर होता है आपका ट्राइनोमियल, एंड देन मोनोमियल्स। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ 2x, इट मीन्स मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, यानी एक टर्म हो। यहाँ पर कितना टर्म्स है? ओनली 1 टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, बायोनोमियल मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 5, यहाँ पर कितने टर्म्स आ रहे हैं आपके? 2 टर्म्स, 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया? बायोनोमियल, यानी बायो मतलब 2। ट्राइनोमियल, यानी यहाँ लिखूँ मैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पर कितने टर्म आ रहे हैं आपके? 3 टर्म, 1 2 एंड 3, तो इसलिए क्या हो गया? ट्राइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल क्या होता है? मोर देन
3, यानी अगर 3 टर्म से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि 3 टर्म से कम है तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो भी पोलिनोमियल ही कहलाएगा, बट अगर मोर देन 3 है तो वो भी क्या है, पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू देयर टर्म। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बायनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड 3 है तो मोर देन 3 तो पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके पावर के बारे में। पावर या आप इसको कह सकते हो डिग्री। जैसे आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² 3x माइनस 2x² माइनस 5 = 0, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब देखिए पावर या डिग्री क्या होती है, मीन्स जो भी आपको वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो हम देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, एक तो x ये रहा और एक x और एक इसके साथ, ठीक है, 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर x की 2। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट आपके जो बुक के क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएगा कि आपको कुछ पॉलिनोमियल गिवन होंगे और आपको उसको देख कर उसमें से हाईएस्ट डिग्री लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 2। अब 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रिक। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पावर, यानी अगर डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को अगर डिफाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, उनके डिग्री के हिसाब से लिखते हैं। मतलब अगर पहले आपका आएगा हाईएस्ट नंबर यानी -2x², फिर आएगा +3x, देन -5, फिर 0, यानी पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा इसको अरेंज करके लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि साइन भी था ना, अगर ये माइनस का है तो ये माइनस ही आएगा इधर। आगे देखते हैं, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है। कोई भी वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x 5x, यानी ये 2x जो है ये 2x से क्या हो रहा है, मल्टीपल, 5 जो x से क्या हो रहा है, मल्टीपल, 6x², यानी ये 6x² के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल। मीन्स ये जो 2, 5, 6 ये क्या होता है, नंबर पार्ट कोफिशिएंट। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इस x का कोफिशिएंट कितना है तो आप क्या कहेंगे, 2। इस x का कोफिशिएंट कितना है, 5। इस x² का कोफिशिएंट कितना है, 6। मैं आपसे कहूँ कि x³ का कोफिशिएंट कितना है, 10। अब मैं यहाँ से कहूँ x4 का कोफिशिएंट कितना है तो आप कितना बताओगे, आपको तो दिख ही नहीं रहा, कुछ है नहीं, तो आप क्या लिखोगे, 1, यानी कितना है इसका, 1। तो ये होते हैं इसके कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे इस x² का कोफिशिएंट कितना है तो आप क्या बताओगे, 2, बट वो 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आगे क्या है, माइनस, तो क्या होगा वो, -2। तो इसका भी ध्यान रखना है, ऐसे भी आगे आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। आगे हम देखते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ax² + bx + c, ax³ + bx²। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अब यहाँ कुछ पॉलिनोमियल है, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1,
जब भी आपकी गिवन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी 2, तो ये क्या कहलाएगी आपकी क्वाड्रिक्ट। थर्ड, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है 1, तो हाईएस्ट कितनी होगी 3, तो ये क्या कहलाएगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह आप डिग्री के आधार पर या अकॉर्डिंग टू डिग्री के आधार पर अकॉर्डिंग टू डिग्री आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है देन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके डिग्री के आधार पर आप इसमें देख सकते हैं लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। अब आगे जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे ये पूछेगा कि आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए होंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि कितने उसकी डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितनी है और कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है या वाई का कोफिशिएंट क्या है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये वेरिएबल होते हैं एक्स, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका एक्स ही आएगा, ये अल्फ़ाबेट A to Z से कोई सा भी वेरिएबल आपका आ सकता है। इट मीन्स ये आपका A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, P भी, Q भी, बट यहाँ पर A जो है ये क्या है कोफिशिएंट है, A and B, A B C क्या है, B कोफिशिएंट है। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसमें आपसे बताना है कि जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है एंड स्टेट फॉर योर आंसर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि वन वेरिएबल है या नहीं है, तो आप देख के बता सकते हो इसको वन वेरिएबल है या नहीं है। आपको यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है x, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओनली क्या है, सिंगल वेरिएबल x है। ऐसे ही आपको सेकंड में देखना है, y में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में। देखिए अगर मैं सेकंड में आऊँ तो इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, बट अगर मैं थर्ड की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखिए यहाँ पर ये वन वेरिएबल तो है, यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है आपका t, बट अगर इसको जब मैं ओपन करता हूँ इस t को, इसको मैं कैसे लिखूँगा, t⁻1/2, ठीक है, बट यहाँ जो t की पावर है वो क्या होल नंबर नहीं है, और पावर क्या होना चाहिए हमेशा होल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 से लेकर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है 1/2, इसलिए वन वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो भी सिर्फ सिमिलर इसकी तरह ही है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है y + 2y, जब इस y को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 2⁻1। अब -1 आते क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको देखिए तीन वेरिएबल दे रखे हैं x y t, ठीक है, तो तीनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये भी क्या है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, आपको पूछ रहा है राइट द कोफिशिएंट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको तीन इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है। पहला दे रखा है 2 +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड दे रखा है आपको पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर फोर्थ दे रखा है आपको √2x माइनस 1। ठीक है, ये कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं आपको। अब आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर के, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कितना होगा 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड में आते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, बट किसका लेंगे माइनस, साइन जरूर देखना है, -1 इज द, आगे वही लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थर्ड में क्या आ रहा है पाई बाय 2, क्या लिखेंगे आप, पाई बाय 2 इज द, आगे सेम वही लिखना है। फोर्थ में एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स है, तो क्या लिखेंगे आप 0। ठीक है, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। अभी तक जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन दिया पॉलिनोमियल का और कुछ क्वेश्चन बताए हैं, तो एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे और क्वेश्चन जो देखेंगे कि कैसे आगे सोल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।